Salary of Ram is 37.5% of the total salary of Ram and Sham. यानी राम का जो सैलरी है ना, वो राम और श्याम के कंबाइन सैलरी का 37.5% है। श्याम जो है 40% अपने सैलरी से सेव करता है। टोटल सेविंग ऑफ राम एंड श्याम इज 60%, यानी राम और श्याम का टोटल सेविंग्स दे रखा है परसेंटेज में ऑफ देयर टोटल इनकम। देयर टोटल एक्सपेंडिचर भी दे रखा है। अच्छा, व्हाट इज द टोटल सैलरी ऑफ देम, यानी दोनों का सैलरी पूछ रहा है। मतलब पहले तो ये देखते हैं कि 37.5% जो है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/8। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि राम और श्याम का अगर कंबाइन सैलरी 8 यूनिट है तो उसमें से राम का सिर्फ 3 यूनिट है। अब चूंकि ये परसेंटेज में दे रखा है, इसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इसको 800 मान रहे हैं और इसको 300। ठीक है, बस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो चूंकि इसमें राम और श्याम दोनों हैं, राम का सैलरी अगर 300 यूनिट है तो बाकी जो बचा वो श्याम का रहा होगा, यानी 500 यूनिट। और श्याम 40% सेव कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ना इसका कोई मतलब ही नहीं है, काम बस यहाँ से है। यानी दोनों का जो टोटल सेविंग है वो 60% है। तो 60% अगर टोटल सेविंग है तो 40% टोटल एक्सपेंडिचर रहा होगा। यानी इस 800 का अगर 40% निकाल लेना, इसका 40%, इसका 10% हो जाएगा 80, तो 40% हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे 320 यूनिट। यानी कि इसका ये जो है एक्सपेंडिचर है, सेविंग्स जो था 60% था, यानी 480 यूनिट। और इसके 40% से कोई मतलब ही नहीं है। और न्यूमेरिक वैल्यू में भी ये दे रखा है, यानी इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना, ये 320 यूनिट जो है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है ये 20,000 के बराबर है। और पूछ रहा है कि दोनों का टोटल सैलरी बताना। तो टोटल सैलरी था 800 यूनिट। अब ये 320 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, तो एक यूनिट का हो जाएगा, सॉरी 20,000 बाई 320। और अगर 800 यूनिट का निकालेंगे तो इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से। ये 0 से 0 गया, 8 से ये 10 बार में, 8 से ये 4 बार में, 4 से ये गया 5 बार में। ये आंसर हो गया 5000 और ये 10 गुना हो गया, यानी कि 50,000। यानी दोनों का जो कंबाइंड सैलरी है वो है 50,000। A mixture of the initial ratio in a mixture, the initial ratio of A और B का इनिशियल रेशियो दे रखा है 1:4। और कह रहा 25% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, यानी 1 और 4, यानी कि टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 5 यूनिट। अब इसका 25% अगर निकाल लेना तो ये पॉइंट में चला, ऐसा करते हैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 4 हो गया और ये हो गया 16। अब टोटल हो गया 20। अब तो 25% निकल जाएगा। 25% का मतलब हो गया फ्रैक्शनल वैल्यू इसका 1/4 होता है, 1/4। यानी टोटल अगर 4 यूनिट है और एक एक यूनिट निकाल दे रहे हैं, जब टोटल में से निकलेगा तो ए का भी निकल जाएगा और बी का भी। तो इसका 25% निकालेंगे ना, तो इसका 25% एक यूनिट आएगा, यानी कि 3 बच गया। और इसमें से निकालेंगे तो 4 निकल जाएगा, यानी ये 12 बच जाएगा, 4 निकल गया तो। अब टोटल आ गया कितना, 15 यूनिट। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि B इज एडेड टू द अमाउंट एंड B बिकम 44 लीटर। अच्छा ठीक है, सिर्फ B में जोड़ा, यानी ये 12 यूनिट है। इस 12 यूनिट में जो है 20 लीटर और जोड़ रहा है ना, तो ये टोटल 44 लीटर हो रहा है। यहाँ से काम हो जाएगा। यानी ये 12 यूनिट का वैल्यू निकाल ले अगर, तो इसमें से ये गया 24 हो गया, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। किसका पूछ रहा है, तो ए इनिशियली कितना था, मल्टीप्लाई किया ना, तो ये 8 यूनिट इनिशियली था। मतलब 8 यूनिट नहीं, सॉरी 8 लीटर। अब तो वैल्यू आ गया 8 लीटर हो जाएगा सही आंसर। A man sell 2 books for ₹111,000, यानी 1,110 रुपये में वो 2 किताब बेचता है। पहले वाले पे 15% का लॉस हुआ है, दूसरे वाले को 15% के प्रॉफिट पे बेचा है। और क्या कर रहा है कि पहले वाले का जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो दूसरे वाले के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो पहला वाला, ऐसा करते हैं इसको x मान लेते हैं। इसका अगर कॉस्ट प्राइस अगर 100x था पहले वाले का, और दूसरे वाले का 100y है, ऐसे CP कॉस्ट प्राइस।
ठीक है, तो पहले वाले का सेलिंग प्राइस कितना हो गया होगा 85x, क्योंकि इस पे 15% का लॉस हो रहा है, और इसका 125y क्योंकि इस पे 25% का प्रॉफिट हो रखा है। ठीक है, और बोल क्या रहा ना कि पहले वाले का जो कॉस्ट प्राइस है वो दूसरे वाले के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी ये जो 100x है ये 125y के बराबर है। 25 से दोनों काट देंगे, 25 से 4 बार में, यानी 4x और ये 5y। ठीक है, अब दूसरा यहाँ से इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से क्या बोल रहा है ना, दोनों के सेलिंग प्राइस को अगर हम ऐड कर दे तो इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि इतना ही में दोनों को बेचा है, यानी ये 85x और ये 125y, ये दोनों 1110 इतने के बराबर है। और इस 125 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 25 इंटू 5y, और इस 5y की जगह पे 4x, यहाँ ये 5y की जगह पे 4x, यानी कि ये हो जाएगा कितना 100x। इसको 100x लिख सकते हैं, इधर 85x हो गया, यानी दोनों को मिला दे तो ये 185x, 185x की वैल्यू 1110। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 5 से गया 3 बार में, 5 से गया 7 बार में, 5 इसको काटने 2 बार में 10, फिर से 2, फिर से 2, यानी x की वैल्यू यहाँ से 6 बार में कट जाएगा, 6 आ गया। अब x का वैल्यू आ गया 6, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100x था, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 600 रुपये। यानी पहला बुक जो है वो 600 में बिका है, एक ऑप्शन में 600 है, दूसरे में भी 600 है, तो दूसरा अब निकालना होगा y का वैल्यू। ऐसे ही कर लेते हैं ना, इसका 100y इसका कॉस्ट प्राइस रहा है, कॉस्ट प्राइस ही चाहिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू 5y, ऐसे लिख सकते हैं, 100y ही आ जाएगा, और इस 5y की जगह पे 4x, ये लो, और इस x की जगह पे 6, यानी 4 इंटू 6 इंटू 20, यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 24,480, ये लो, यानी पहले का 600, दूसरे का 480, ये हो गया सही आंसर। Some amount of rupees 12,000 was lent out at 10% per annum and the rest amount at 16% per annum, यानी ये 12,000 रुपया, इसमें से कुछ अमाउंट जो है वो 10% पर एनम इंटरेस्ट पे दिया गया और बाकी को 16% पर एनम के इंटरेस्ट पे, और ये 5 साल के लिए दिया गया। और क्या रह गया कि 5 साल में जो इंटरेस्ट है ना वो 7200 मिला है टोटल। तो पूछ रहा है कि वो अमाउंट जो 10% पर एनम के इंटरेस्ट पे दिया गया था वो क्या होगा। एक अमाउंट को मान लेते हैं x, जिसको कि 10% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे अगर दिया गया हो, यानी अगर एक को x मान लेते हैं ना तो दूसरा हो जाएगा 12,000 माइनस x। अब इसको अगर 10% के इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा ना तो टोटल इस पे 50% जो है इंटरेस्ट मिला होगा पूरे साल में, और दूसरे पे मिला होगा कितना, तो ये 16 के हिसाब से 16 5 या 80%, और टोटल इंटरेस्ट दे रखा है 7200। अब इस दोनों 100 को ना उधर भेज देते हैं डायरेक्टली, ये हो जाएगा 50x प्लस 12 8 जा 96, 1 2 3 4 0 माइनस 80x इज इक्वल्स टू 720000, ये 100 आके मल्टीप्लाई हो गया। अभी इसको इधर ले आएंगे, बाकी x वाले साइड को उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 240000 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 30x। अभी 0 से 0 कट गया और 3 से इसको काटे तो x कितना आ गया 8000। और पूछ क्या रहा था कि वो अमाउंट जिसको कि 10% पर एनम पे, तो 10% पर एनम पे पहले वाले को ही किया गया था जो कि x था, तो x वो आ गया कितना 8000। दूसरा वाला कितना हो जाएगा, तो 8000 घटा देंगे, दूसरा वाला हो जाएगा कितना 4000। एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप इज 20 kg, यानी एक ग्रुप है जिसका एवरेज वेट कितना दे रखा है, तो 20 kg। नंबर यहाँ पे पता नहीं है। When two people included in the group, यानी दो लोग जब और उस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं तो उसका वेट जो है 24 kg हो जाता है एवरेज वेट। और फिर बोल रहा है कि 4 लोग जब इस ग्रुप को छोड़ करके चले जाते हैं, जिनका वेट जो था ना वो आधा था वो जो पहले 2 लोग आए हैं उनके वेट का।
और उन चारों के जाने के बाद फिर इस ग्रुप का एवरेज वेट हो जाता है 26 kg। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप इनिशियली, यानी स्टार्टिंग में कितने लोग थे ग्रुप में। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में x लोग थे, तो टोटल वेट कितना रहा होगा, तो 20x यहाँ टोटल वेट है। अब क्या हुआ कि जब दो बंदा वापस इसमें जब आता है, ऐड हो जाता है, यानी कि ये दो लोग जो आते हैं, तो एवरेज वेट 24 हो जाता है। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, तो x + 2 × 24। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं कि ये जो दो लोग आए इनका वेट क्या था। तो इसमें देख लो, ये हो जाएगा 24x + 48। अगर इसको हम लोग 20x को अलग कर देना तो ये हो जाएगा 4x + 48। यानी ये तो यहाँ पे इनिशियली दे रखा है, अब दो लोग के आने के बाद इतना बढ़ गया है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर दैट 4 अनदर पीपल रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रुप। अब 4 लोग जो चले गए हैं ना, उनके वेट के बारे में क्या दे रखा है कि उनका वेट जो है ना, ये जो दो लोग आए थे इनके वेट का आधा है। यानी अभी जो 4 लोग यहाँ से जाने वाले हैं, यानी x + 2 में से ये जो अब 4 लोग वापस और चले गए, ठीक है, उनका वेट कितना था, तो इसका आधा, यानी ये 2x + 24 था। इतना को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये 4 लोगों का वेट इतना था। अब इनके जाने के बाद इस ग्रुप का एवरेज वेट कितना हो जाता है, तो 26 kg। अब जो है इस ग्रुप का टोटल एज जो मतलब वेट जो है वो इतना kg है। और दूसरे तरफ से हम लोग निकालते हैं, क्योंकि यहाँ भी तो सेम चीज़ है। अब यहाँ से भी अगर हम लोग उन चारों का वेट मतलब एज को, सॉरी वेट को घटा दें तो भी इतना ही आ जाएगा। मतलब कि इसको हम लोग यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं, जो x + 2 × 24 जो दे रखा है, इसमें से वो जो 4 बंदे हैं उनके वेट को हम लोग घटा रहे हैं, यानी कि 2x + 24 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, यानी इसको रिमूव कर देंगे। ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इसको इक्वेट कर देते हैं, x + 2 - 4। अब ये कितना आ गया, तो 26x + 52 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 104 हो जा रहा है। और इधर हो गया 24x + 48 - 2x - 24। 24 में से 24 गया तो यहाँ तो 24 हो गया, और ये हो गया 22x। 22x + 24, ये हो गया, यहाँ से 52 गया तो -52, और इधर 26x। अब x को इधर लाया तो इधर हो गया 4x, और 52 को इधर ले जाके ऐड कर देंगे इसमें, तो 4 2 6 और 5 2 7 76। यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 4 1 जा 4, 9 टाइम्स में, यानी x जो है वो है 19। यानी स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ लोग थे या फिर इस ग्रुप का इनिशियल स्ट्रेंथ जो था वो कितना था, 19।